एक मिनट। यहाँ पर जो गंभीर आरोप लगाया गया है, पुलिसकर्मी द्वारा कानूनन कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से लोगों में, परिवार में आक्रोश है और लगातार लोगों में आक्रोश बना हुआ है। सुबह के 6 बजे से लाश को रखा गया था रोड पर, लेकिन अभी वक्त क्या हो रहा है, जरा टाइम बताइए। टाइम कितना हुआ अभी? 11:37 यानी 11:30 में डेड बॉडी को पुलिस यहां से लेकर चली गई है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन कानूनन कार्रवाई पर काफी सवाल उठाया जा रहा, बताया जा रहा कि संजय कुमार जो है वो SHO है, उन्होंने केस को बदलवाने की कोशिश की और लगातार केस को बदला गया है। 28 लोगों का नाम दिया गया था FIR में, 28 में से कुछ लोगों की छटनी की गई है। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पैसों का भी मामला सामने आया है, लेकिन परिवारजन चाहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ की वजह से ये लोग रोड पर खड़े हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन लाश को लेकर कर रहे थे, इसके बावजूद पुलिस कोई भी सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन डेड बॉडी को लेकर पुलिस जा पहुंची है पोस्टमार्टम के लिए। उनकी पत्नी कहती जान के बदले जान चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर बदला लेने के लिए तैयार रहेंगे। और बता दें कि उनकी बेटियां जो है सभी नाबालिग है, किसी की भी शादी नहीं हुई है, परिवार में कोई नहीं है, एक पत्नी बची हुई है, बताया जा रहा उनके पास घर तक नहीं है और काफी गरीब आदमी है। इसके बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब मैंने DSP साहब से पूछा, उन्होंने मतलब बयान देना साफ मना कर दिया है। मैंने SHO से बात करी, उन्होंने बहुत सोचते समझते कि एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही लगातार देखी जा रही है। हम भी गरीब है, हमारे साथ ऐसा होगा, आगे नहीं खड़ा होगा। सज्जाद नहीं आया, सज्जाद मुखिया नहीं आया, एक पार्ट नहीं आया। सज्जाद मुखिया का सज्जाद मुखिया नहीं चाहिए। हम लोग का सज्जाद मुखिया नहीं चाहिए। आराम से सबको मौका मिलेगा भाई, एक बोलिए, सबको मौका मिलेगा। आराम से रहिए, सबसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ आराम से, हाँ आपने बताया था। चलिए यहाँ का हॉस्पिटल जो अब एक करके बोलिए, सबको मौका मिलेगा, सब अपनी चले। हॉस्पिटल का मुद्दा अलग है, आज जो मामला है उस पर बात कीजिए। चलिए हॉस्पिटल की छोड़िए। क्या नाम है आप? MD मंजूर। बताइए कि जो हत्या की गई है उसको लेकर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इसका इंसाफ चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए इसका। ये लाश वहाँ पे पहुँचा है ना, इसको और रिटर्न लेके आना चाहिए। यहाँ पे 5 बजे का टाइम दिया गया, अगर 5 बजे के टाइम में नहीं आएगा फिर बहुत कुछ हो सकता है। उसका पुलिस वाली देगी फैसला, पुलिस वाली को देना है फैसला, जनता कुछ नहीं करेगी, पुलिस देगी फैसला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और कौन बोल? उसका गिरफ्तार है, उसका फांसी होना चाहिए, उसका फांसी होना चाहिए। वो पुलिस उसका फांसी होना चाहिए। थाना घुसखोर सारा पैसा लेके आसामी को छोड़ा है, उसका गिरफ्तार किया जाए। जितना नेपाल धरा हुआ सारा गिरफ्तार किया जाए। उसका घर भी एक आसामी उसका जेल में, उसका फांसी किया जाए, तब फैसला होगा, फांसी होगा। हम क्या बोलेंगे, बोल लिया। क्या बोलना चाहते, कौन बोले? पुलिस वाला जो है ना, यहाँ पे क्या मैटर, कोई भी मैटर होता है, खाली उसको चार्ज चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आप दिए, एक पार्टी अगर 10,000 रुपए दे रहा है तो उसकी तरफ हो गया, अगर दूसरा पार्टी 20,000 देगा तो उसकी तरफ हो जाता है। ये प्रशासन की वजह से हुआ है। इन लोगों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कोई मेल मुटावा नहीं। कोई जो बोलना चाहते हैं, और कोई जो बोलना चाहते हैं, और कोई? मार किया सबको गिरफ्तार किया जाए, जितने ने मार किया है सबको 30 आदमी गिरफ्तार किया जाए। फांसी का ऑर्डर होना चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। रुकिए, और कौन बोलेंगे? देखिए कानून जो है, देखिए ऐसा जो घटना ऐसा करिए कि ताकि मतलब किसी को अनुभव न, कोई गरीब पार्टी है उसको मार करके इस तरीका से बोलिए पैसा वाला तो क्या किसी को मार देगा क्या? हमको देखिए इंसाफ चाहिए। पुलिस वाला जो है ये भी लोग जो है मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जो पैसा वाला है उसके एक्शन ले रहा है, पैसा दे दिया उस साइड हो गए, उसको भी देखिए। और देखिए जो मारा है उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ताकि उसका घर आरू सब चीज वो होना चाहिए कि ताकि हम लोग को संतोषी मिल जाए। लगा देना चाहिए, उसके घर में ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही किया है। और सर ये जमीन विभाग से हम लोग के जमीन का जगह में धरा रह गया। हम ये कहते हैं जैसे हम लोग के जमीन के मामला में लड़ाई है और जमीन के लेकर हम लोग को
सब मुखिया या थानेदार वगैरह बोला, सीओ बोला, कर्मचारी बोला कि आप लोग ईद के बिहान होके पंचायत करके आप लोग मसला हल करके सुकून से कर लीजिए, और उसने वो मानने नहीं दिया। हम लोग के घर पे चढ़ के हम लोग घर से बाहर चले गए काम करने के लिए, और उसके बाद जब देखा घर में इसके कोई नहीं है, हमारा 2-3 भाई था यहाँ घर पे, और वो तीनों भाई को बेतुकार मार के आज मौत की नींद सुला दिया गया है। और कानून जो है थाना प्रभारी 5 लाख घूस लेकर बिका हुआ है, और थाना प्रभारी जो है दरोगा वो लोग नेपाल सारा मुजरिम को फोन करके भगा देता है, और जब जाता है उसके घर पे कोई नहीं जाता है पकड़ने के लिए। आप लोग को हम लोग की सरजमीन पर किया जाए। पुलिस चोर है, उसका फांसी का सजा होना चाहिए। जो आदमी मारा गया उसका पूरा फांसी का सजा होना चाहिए, उसका पूरा फैमिली का, उसका पूरा जितना जमीन जायदाद सारा ब्लॉक हो जाना चाहिए। हम लोग उसको भी फांसी पे चढ़ना चाहिए, जैसे उसका मौत हुआ उस तरह उसका भी मौत होना चाहिए, तभी फैसला होगा। अंत कोई फैसला नहीं है। मैडम आप आते हैं तो हम लोग को हौसला हो जाता है, जब आप आते हैं तो हौसला हो जाता है। 2 प्रशासन इसमें से सस्पेंड कीजिए, ठीक है? सस्पेंड होना चाहिए। और मेरा हदीस मुखिया जिंदा है और जिंदा रहेगा, इंशाल्लाह अच्छा इंसाफ करता है, इंसाफ अच्छा करेगा। तो उसको भी हटाना चाहिए, सज्जाद को भी हटाना चाहिए। और जो हदीस मुखिया हमारा 1 नंबर है, वो हक फैसला करता है। हदीस मुखिया सज्जाद जब से बना वो कोई नहीं देखता, पैसा उठा कर। मुखिया है अभी यहाँ पर? कहाँ है? कहाँ है हदीस मुखिया? कहाँ है? मुखिया जी है हम लोग के साथ, वो रहेगा पूरा। वो सज्जाद मुखिया कोई काम का नहीं है, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग का साथ नहीं देता। वो कट्टर बीजेपी का आदमी है, कट्टर बीजेपी का आदमी से वो। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आराम आराम से। जो मारा है ना उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। उसको पूरा प्रॉपर्टी पे घमंड करता है, उसका सारा जब्त होना चाहिए, सरकार के हवाले होना चाहिए, ताकि उसको कल होकर के पता चले। और 4-5 को मारेंगे, वो बोल क्या होता है आधा कट्ठा जमीन से 1 कट्ठा जमीन से क्या होता है। हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ का बदले कुछ नहीं, बाकी इंसाफ हम लोग को चाहिए। उसका घर पे चला जाए, उसका घर का कहाँ है घर उनका? सर क्या नाम हुआ? संजय कुमार यादव जी। सर आप पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने आवेदन को बदलाव में लाया। हम लोग बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। सर फिर बाइट कौन देगा? कहते एसपी साहब देंगे। गंभीर आरोप आप पर लगाया जा रहा है। बाइट देने के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज्ड ही नहीं है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप ऑथराइज नहीं है। नहीं रुकिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ। ऑथराइज नहीं है, हत्या कर दी गई, 1 महीने की ये खबर है, इसके बावजूद क्या करना चाहते? क्या इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ तो बड़ी पदाधिकारी ही बतलाएंगे ना, हम ऑथराइज नहीं है। तो डीएसपी साहब भी मना कर रहे हैं, आप भी मना कर रहे हैं, तो हम लोग किससे सवाल पूछे? हम लोग नहीं दे सकते ऑथराइज। आप नहीं दे सकते। जो आरोप ये लगाया जा रहा है, इस लड़के ने, अब्दुल ने लगाया है, उसका भाई है, कि आपने लोगों का नाम छटनी करवाया, आवेदन अपनी मर्जी से लिखवाया है, क्या ये सच है? सिर्फ इतना बता। सच नहीं? असहज महसूस क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, हम ऑथराइज देने के लिए नहीं है बाइट। तो एसपी साहब ही बयान देंगे, केस यहाँ दर्ज होगा, एसपी साहब बयान देंगे, तमाम चीजें आपके सामने हुई होगी ना, जो केस हुआ है यहाँ पर। केस जो हुआ होगा सर, आवेदन आपने लिखवाया, लोगों का नाम आया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? एक आदमी की गिरफ्तारी है। 1 आदमी की गिरफ्तारी है। अब तक क्यों 1 आदमी की गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी सिर्फ 1 ही? अधिकारी, बड़ी अधिकारी बताएंगे। बड़े अधिकारी। चलिए, ये असहज महसूस कर रहे हैं।